तो महिला आरक्षण बिल पर पहला प्रश्न आप ही से है शाजिया आलमी जी, और वो प्रश्न ये है कि खुश है महिलाएं, आत्मविश्वास आसमान पर है, लेकिन ये आत्मविश्वास तो पहले से था महिलाओं में, उनको तो बस अपनी हिस्सेदारी चाहिए थी। आप क्या चुनावों की वजह से आपने चुनाव के पहले ये बिल पास कराया है? क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने बिल पास कराया, लेकिन लागू कौन करेगा इसको, ये तो जनता तय करेगी। लागू भी मोदी सरकार करेगी, क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दो राय है। हम ही लाएंगे और हम ही लागू करेंगे। और देखिए, कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगी मोदी है तभी तो मुमकिन है, तभी तो मुमकिन हो पाया। अब सोचिए, इतने सालों से अधर में लटका रहा ये बिल, 27 साल से, और किस बात को लेकर? आज में 9 साल से। वो भी सही बात है। हा? लेकिन 9 साल में क्या क्या हुआ? 9 साल में 9 साल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 27 साल पहले और 9 साल अब, पर 9 साल में क्या कुछ हुआ? और प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी, मैंने, हम सब लोगों ने कई बार उसको देखा है, चाहे वो 11.72 करोड़ टॉयलेट्स हो या फिर 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हो। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक लेवल पर होता है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और अब देखिए, बहुत ही जरूरी, और ये भी मैनिफेस्टो में था, तो एक एक करके सारे वादे हमने निभाए हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। जब सोनिया गांधी जी ने बिल जो पास कराया था राज्यसभा में 2010 में, यही कहा गया था कि भाई आरजेडी सपा नाराज है, इस वजह से लोकसभा में उनके पास नंबर्स नहीं है। तो जब उस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं था, तो उनको एकदम से, क्योंकि मोदी जी की तरफ से बिल आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दे रही थी, पूरी आजादी की बात कर रही थी, तब आपको ओबीसी की महिलाएं याद आ गई। पहले आपको नहीं याद आई थी? आपने और उसका हवाला बार बार दे रही हैं, क्रेडिट ले रही हैं उसका, और कह रही हूं हमारा है। अब ये भी कह रही हमारा है, लेकिन ये नहीं बता रही जो आपका अपना था उसमें ओबीसी का कोई जिक्र नहीं था। तो ये क्यों है? सवाल ये। दूसरी, पहली बार आप बिल लाएंगी, उसके बाद आप डिबेट कर सकती हैं। आप बनाइए। कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को, कौन रोकता है समाजवादी पार्टी को, कौन रोकता है आईएमएम को कि आप अपना दे 33% उम्मीदवारों, महिला उम्मीदवारों को टिकट दीजिए, अपनी मर्जी दीजिए, जितनी ओबीसी। और सभी बातें ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस बिल को अभी क्यों लाए? देखिए, हमारी पूरी कैलिब्रेटेड थी, हमने पूरी सालों साल काम किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। हमारे लिए ये टाइम सही था, हमने इस टाइम पर हम बिल को लेकर आए। क्यों नहीं? तो लागू ही नहीं होना है। नहीं, लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। 29 तक बिल्कुल लागू होगा। 29 तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी, जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है, 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी इसमें मेहनत होगी, काम होगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन की जरूरत नहीं थी। आपका दूसरा सवाल होगा, अब आप बताइए, अब किस तरह से आप? अच्छा, आप लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सवाल। बिल्कुल, मुझे मालूम है। आपने शक्ति लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। लेकिन महुआ जी जो पूछिए उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको अनुच्छेद 370 हटाना होता है, आप तुरंत कर लेते हैं। जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? चलिए आलोक जी जवाब सुनिए, आरक्षण कैसे होगा, तय कैसी होंगी? प्लीज समझिए, ये टेक्निकल मामला है। हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन कौन सी सीटें होंगी जो 33% के हिसाब से आप उनको करेंगे और वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, वो परिसीमन के बाद ही तय हो सकता है। वही पारदर्शी तरीका है, वही ट्रांसपेरेंट तरीका है। जब एक सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत तय किया हुआ कमीशन, जिसमें सारी पार्टी के प्रतिनिधित्व हो और साथ में इलेक्शन कमीशन हो और बाकी मेंबर्स हो, वो तय करेंगे कि डिलिमिटेशन कैसे होगा और उस आधार पर कौन सी विमेन सीट्स होंगी। अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए, और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा, वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया। तो आप कहेंगे ये तो राजनीतिक परिसीमन हो गया। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वायनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वायनाड को भी कर दीजिए, और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। से मुझे लगता उत्तर मिल गया होगा। देखिए, बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे
तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। हार गए। हम फिर कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता ही नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था, लेकिन इतना जरूर था कि रहस्य बनाकर रखा गया। पर पास करा लिया आलोक जी। 6 साल मैं आप नहीं करा पाए थे। मैं फिर कहूंगा क्या हमारी सरकार बॉयकॉट कर देते ना। हमारी सरकार अल्पमत में थी और हमारे कोएलिशन आपने समर्पण कर दिया आरजेडी एसपी के सामने। मैं फिर कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में, 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे। जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए, और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है, वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए। 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, जो वो कह रहे हैं क्या जल्दबाजी में शोबाजी होकर रह गया? इनको कहने दो, लेकिन लकीर खींच दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, लंबी वाली लकीर। आप ये पीछे से लकीर को कह रहे हैं जी ये हमारी है, ये हमारी है, तो कैसे चलेगा? देखो ये तो फैक्ट है कि इस सरकार ने पूर्ण बहुमत से, मतलब ये तो हिस्ट्री का लिखा ही जाएगा। कल राज्यसभा में एक भी वो नहीं था नेगेटिव वोट, पास कर दिया। आप कह रहे हैं कि अब क्या कह रहे हैं जी ये तो पास तो कर दिया, लेकिन कब लाओगे? उसका जवाब बड़ा सीधा है अंजना जी, आप भी सुने। ये मोदी है, नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है देश का, और जो नियत में होता है, जो इच्छा शक्ति में होता है, जो देश के हित में होता है, उसको पूरा करता है। ये ध्यान रख लीजिए इस बात को, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये सब जो बातें कर रहे हैं कि ये तो डिलिमिटेशन के बाद है, मैं पूछता हूँ संविधान में अमेंडमेंट होना बंद हो गया आज के बाद क्या? मतलब इस संविधान 128वें के बाद संशोधन नहीं होगा क्या? राजनीति अगर हमको करनी है, बीजेपी को राजनीति करनी है, जनता की सेवा करनी है, नारी शक्ति देनी है, नारी सम्मान देना है, तो 33% रिजर्वेशन उन बाधाओं को दूर करके भी आपको दिया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए इस बात को मेरी। और मोदी की नियत में शक नहीं कर सकते, अदरवाइज ये बिल पास ही नहीं होगा। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप हुआ, दूसरा भी होगा और शीघ्र अति शीघ्र होगा। ये मैं बार बार कहता हूं और आज इसको दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को।